देखा जाए तो ये एक बस्ती है। इस बस्ती में अभी नई पीढ़ी अपनी ज़िंदगी, अपने भविष्य, अपने सपनों को सँजोकर अपनी लाइफ स्टाइल को जी रही है। लेकिन यहीं बहुत सालों पहले एक अच्छा खासा परिवार इस वीरान पड़े खंडहर घर पर अपनी ज़िंदगी को जिया करता था। उनके पिताजी आया करते थे घोड़ों को चराकर, दिन भर खून पसीना बहाकर, कुछ रुपए लेके, ताकि मेरे बच्चे, मेरी बीवी एक अच्छी ज़िंदगी और बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। वक्त गुज़र जाता है, हालात, जज्बात, लेकिन नहीं गुज़रती है तो वो कहानियाँ जो बयां करती हैं इस टूटे हुए घर की तरह अपने में सिमटी हुई कुछ लकीरें उस वक्त के घाव को जो भर नहीं सकती, जो उस वक्त ने बड़े बेवक्त तरीके से वो घाव दिए थे। यार दोस्तों, तो लगभग समय समय पर आ ही जाता हूँ। बीच में सफाई वफाई करवा के गया था, फिर अगेन भाई इतनी बड़ी बड़ी घास यहाँ उत्पन्न हो चुकी है, तो फिर अगेन एक बार किसी व्यक्ति को लाना पड़ेगा भाई, है ना। फिर यहाँ पर साफ सफाई करके, यार यहाँ पर आकर मैं कुछ भावुक सा हो जाता हूँ यार, पता नहीं क्या बात है। इस जगह से जो कहानियाँ जुड़ी थी वो तो आप लोगों ने सुन ही ली है, लेकिन कहते हैं कि आप सही तो जग सही। जस्ट बगल में ही हमारे श्री पुष्कर सिंह बिष्ट जी रहते हैं, अभी भी, पहले भी रहा करते थे, पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं। उन्होंने हमें कभी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये मान के चलिए कि कभी भी किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती थी, ख़ास तौर पे एक पानी होता है ना, अभी की सरकार हमें पानी मुहैया करा रही है, लेकिन हमारे लिए तो भाई सरकार वही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 30 साल पुरानी बात, 30 से 35 साल पुरानी बात आप समझ लीजिए। तो यहीं रहते थे हमारे माँ साहब, मैं उनको माँ साहब कहता हूँ वैसे मैं उनका भांजा हुआ ठीक है, उस रिश्ते से भांजा हुआ, लेकिन मैं माँ साहब कहता हूँ, मेरी आदत है। तो यहाँ थोड़ा बस जस्ट नीचे उनका घर है, अभी पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं वो, श्री पुष्कर सिंह बिष्ट जी। तो बहुत भाई सहनशील व्यक्ति, आदर्शशील व्यक्ति, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारा मतलब एक कहते हैं ना यार कि प्रोत्साहन देना अंदर से। मेरी बहन की शादी हुई थी तो यहाँ पर ही उनका दहेज एकत्रित किया गया था, यहाँ पर जस्ट आगे घर था, तो उन्होंने बहुत हेल्प की थी। और जब भी भाई पानी आता था सवेरे, तो सबसे पहले उनकी आवाज़ होती थी, कलावती दीदी पानी भरो। कलावती दीदी यानी कि मेरी मम्मी का नाम तो आज मतलब काफ़ी वीडियो मैंने बना दी है अपने पुराने मकान के, लेकिन आज मेरे दिल ने कहा कि कुछ अच्छाइयाँ भी बताई जाएं। अच्छाइयाँ क्या है यार, उनका आशीर्वाद और उनका प्यार इस कदर रहा कि कभी हमें यहाँ पर किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। तो थैंकफुली मैं ये कहूँगा कि भगवान की उम्र को और आगे बढ़ाए, वो 100 साल जिए, 100 साल क्या भाई, 100 साल पार जिए, बच्चे उनके तरक्की करें, आगे बढ़ें, क्योंकि उनका नमक खा के, उनका पानी पी के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर इस समाज में कुछ बुरे हैं तो उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छे भी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत सी चीज़ें याद आती हैं मैं समय समय पर जब भी यहाँ आता हूँ। प्लस पॉइंट जो ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं,
तो यहाँ पर हमारे दादा लोग रहते थे, खरकवाल जी। इस बिल्डिंग में क्या बल्कि ये पूरी कॉलोनी भाई खरकवाल जी लोगों की हुई, तो उनका भी बहुत सहयोग। मेरे पिताजी जब आया करते थे, मुझे याद है, घोड़े वोड़े यहाँ पर पत्ते थे हमारे, ठीक है, इस जगह पे। तो शाम के टाइम में खरकवाल जी लोगों के वहाँ से सयाने और हमारे जो माँ साहब मैं कह रहा हूँ पुष्कर सिंह बिष्ट जी, वो आते थे, यहाँ पर बैठक होती थी, बातें होती थी। तो वो दौर ही कुछ अलग था दोस्तों, मैं उसको भुला नहीं सकता हूँ। मैं आता ज़रूर हूँ यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि भाई ये मेरी जन्मभूमि है, यहाँ से तुम्हारे भाई ने ज़िंदगी को जीना सीखा है ना। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी नहीं भुलाना चाहूँगा जिन लोगों ने भाई मेरे पिताजी की हेल्प करी, मेरी मम्मी की हेल्प करी। हमें उन्होंने भाई अपनी गोद में बैठा के ज़िंदगी का पाठ पढ़ाया, खिलाया पिलाया, तो वो चीज़ें मैं अवॉइड नहीं कर सकता। सो दोस्तों, खाना वाना खा लिया है भाई। पता है बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं अपनी जन्मस्थली, अपने पुराने मकान में कुछ पल बिता के आता हूँ, तो सुकून सा मिलता है और इतना अच्छा लगता है कि जिसकी अनुभूति भाई हम किसी भी तरीके से, ना शब्दों में, ना किसी भी तरीके से मतलब कर ही नहीं सकते हैं यार। तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं दोस्तों ना। देखिए, हर जगह जब भी आप किसी नए स्थान में जाते हैं तो कुछ अच्छे लोग, कुछ बुरे लोग। हालांकि अगर मैं अपनी फिलॉसफी बताऊं तो अच्छे और बुरे कुछ होता ही नहीं है। कुछ लोग आपके अंदर फूट डालते हैं, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और कुछ लोग उसी के ज़रिए अपना उल्लू सीधा करते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी के इस पड़ाव में मैं पहुँच चुका हूँ और इस पड़ाव में मैंने अभी तक जितने भी दिन जिए, ज़िंदगी के जितने भी मिनट जिए, घंटे जिए, सेकंडे जिए, अगर मैं अभी के टाइम पे आप लोगों से ये कहूँ कि जब तक आप विवश होते हैं, पैदल होते हैं, ठुकराए गए होते हैं, तब आप एक दया के पात्र होते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ें प्राप्त होती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं आपकी मेहनत के बल पे, आपकी किस्मत के बल पे, तो फिर वही लोग आपके दुश्मन क्यों हो जाते हैं जो एक समय ये कहते थे कि तेरे बुरे वक्त में हम तेरा साथ देंगे, तेरा सपोर्ट करेंगे। मैंने अभी तक के सफ़र में दोस्तों बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ झेल लिया है। फ़िलहाल इस वीडियो के बाद, जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगी दूसरी वीडियो की। तो 2 वीडियो हैं अपलोड करने, एक ये कर रहा हूँ और ये देख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, क्योंकि मैं 4-5 दिन से भाई गैप में था, मेरी तबीयत थोड़ी आप समझ सकते हैं। तो मैं बाकी बातें सेकंड वाली वीडियो में बताऊँगा आपको, ठीक है। लव यू।